Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to learn about swing trading. आपने ये टर्म काफी जगह सुना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं हम तो इसमें काफी पैसा बनता है। डेली का पकड़ नहीं है इसके अंदर कि भाई डेली चार्ट देखो, ये करो वो करो, सुबह से उठ के देखना नहीं। तो ये भी एक मेथड होता है ट्रेड करने का। लाइक इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे में आप करते हो सेम डे आपने खरीदा 9:15 से लेके 3:15 तक या 3:20 तक, और इसके बीच में आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट और लॉस आपने किया और बाहर हो गए। ठीक है? ये हो गया इंट्राडे। ठीक है, इसमें मार्जिन मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि भाई मार्जिन मिल गया। 50,000 रुपये लेके आया था, 2.5 लाख रुपये मैंने ट्रेड किया, पैसे बनाए, बाहर हो गया। ठीक है? अब अगर इंट्राडे से अलावा आप पोजीशन को होल्ड करते हो भाई, कि आपने 10 दिन होल्ड कर लिया, 20 दिन होल्ड कर लिया, 1 महीना होल्ड कर लिया पोजीशन, और आप रुके हो और आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, देन फिर आप निकल रहे हो। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग यार सिंपल सा फंडा ये है कि 1 दिन से ज़्यादा आप होल्ड कर लिया आपने किसी स्टॉक को, तो स्विंग ट्रेडिंग बोल देते हैं उसको। और अब देखो, बोलना-वलना तो सब क्या भाड़ में, हमें किसी को बताना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है कि भाई मार्केट में आपको ट्रेड करना है। आपको लग रहा है कि यार रिलायंस अगर ये नेक्स्ट वीक तक एक अच्छा लेवल क्रॉस कर सकता है, एक ब्रेकआउट दे सकता है, 3000 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि भाई 100 पॉइंट का रैली आ सकता है, व्हाटएवर द रीज़न, या फिर कुछ भी एनालिसिस हो सकता है आपका। तो आपने तो खरीदा, प्रॉफिट आ गया, आपने बेचा, पार। सिंपल सी मेथोडोलॉजी है। बस ये है कि आप लॉन्ग टर्म करते हो तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोल देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है? ये हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग। एंड अभी हम लोग आते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर कि स्विंग ट्रेडिंग हमें करना कैसे है, और ये कैसे मतलब आप फाइंड आउट करोगे कि भाई ये ब्रेकआउट देने वाला है, क्या करने वाला है? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, प्राइस एक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देन ही फिर आप इसकी तरफ जाओ। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई है, इनके ऊपर आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। जब आपका ये सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है या फिर किसी भी टाइप का एनालिसिस किया हुआ है, वो बहुत परफेक्ट होने वाला है। देन ही फिर आप एक बड़ा और एक अच्छा पोज़ीशन बनाओगे जो आप होल्ड करोगे लंबे टाइम के लिए। ठीक है? ओवरनाइट रिस्क लेना आसान चीज़ नहीं है। मार्केट कल गैप डाउन खुल गया या फिर कुछ भी हो सकता है। रातों-रात पैसे में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी ईज़ी भी नहीं होता है कि आपने लगा दिया, छोड़ दिया, पैसा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, एकदम ईज़ी नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको टेक्निकल एनालिसिस, मैंने अब जो आपको बताया कि भाई टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, है ना? अब लोग इस पे क्या करते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वो स्विंग ट्रेडिंग करने बोलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर नहीं ट्रेड होता है। ये आप चेक कर सकते हो कि यार कंपनी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मार्केट में उसका कैप क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, ये सब आपको पता करना है। तो ये सब पता करने के लिए आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, कंपनी की एनालिसिस कर सकते हो। और उसके भी यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लाइक आपको लगता है कि यार ये कंपनी, जैसे कि आपने पकड़ा कि आईटीसी हो गया भाई। आईटीसी के प्रोडक्ट्स आप घर में यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सालों से लगी हुई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जल्दी मतलब गिरेगी नहीं। तो आपने से भाई पैसा डाल दिया, धीरे-धीरे करके लॉन्ग टर्म में ये 10-20 सालों में, 50 सालों में ये बढ़ जाएगा। ये हो गया भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आपने से कंपनी का एक बेसिक देखा कि भाई कंपनी किस टाइप की है, बंदे लोग कैसे काम करते हैं वहाँ पे, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छी है कि नहीं, इनका बैकग्राउंड क्लियर है कि नहीं, सब आपने चेक किया। कुछ रेशियोज़ चेक किए, कंपनी में कितना डेट है और क्या इसके प्रॉफिट अर्निंग रेशियो वगैरह सब कुछ आपने चेक किया है। ठीक है? और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। ठीक है? तो इसके ऊपर आपको नई स्विंग ट्रेडिंग करनी है कि भाई आपने देखा कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप पोज़ीशन बना के बैठ गए। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग भी हो वो और कल ही वो नीचे आ गई सीधा। हो सकता है 1 साल के लिए वो नीचे ही चल रही है। तो स्ट्रॉन्ग है, वो 1-2 साल बाद ऊपर जाएगी, बट ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प नहीं करेगी। आप स्विंग ट्रेडिंग में से करने जाओगे, तो भाई आप बहुत परेशान हो जाओगे, बोलोगे कि यार ये किस टाइप की ट्रेडिंग है, मैं तो पैसा लेके आया, उल्टा मेरा पैसा नीचे चला गया। तो ये सब नहीं करना है आपको। देखो, उसमें टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करोगे? आपने देखा कि भाई ये ऐसे करके एक रेंज बन रही है, किसी भी स्टॉक के अंदर, ठीक है? ये एक रेंज बन गई है। आपने देखा कि यार रेंज बनी है और उसने यहाँ कहीं आके ना, स्टॉक ने ना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर जब इसने ये लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे,
तो आपको एक रीटेस्ट भी मिल गया, तो आपको लगा कि हाँ यार, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है? ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, तो अब ये जा सकता है ऊपर, ठीक है? सो आपने यहाँ कहीं ब्रेकआउट में एंट्री करी और आपको लग रहा है कि 1-2 महीने या फिर 1-2 हफ्ते ये सस्टेन करेगा, तो 1-2 हफ्ते के लिए ये इसने जो प्रॉफ़िट दिया आपने आगे बुक किए, पैसे लिए बाहर हो गए। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस जैसे आप 5 मिनट के चार्ट पे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्राई करोगे आप 1 दिन या फिर 1 वीक इस टाइप के टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे ना तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। 5 मिनट 10 मिनट पे आप कोई एनालिसिस नहीं बना सकते स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि 5 मिनट तो इंट्राडे सेम डे के लिए हो जाएगा ना। सेम डे के लिए जो आप पैटर्न्स को देख के तैयारी करते हो कि भाई आज सेम डे मार्केट यूँ गया, यूँ आया, यूँ गया, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, तो ये आपका सेम डे के लिए हो गया। अब आपको चाहिए कि भाई ये 10 दिन में क्या करने वाला है, तो आपको फिर डे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि भाई कि 1 दिन में कैसा बढ़ता है ये और उसका क्या पैटर्न बन रहा है दिन के हिसाब से। या वीकली क्या इसके पैटर्न्स बन रहे हैं, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग होगी कि 4 आवर्स में क्या पैटर्न बन रहे हैं, 1 आवर के अंदर क्या बन रहा है, कोई दिख रहा है क्या आपको? कि भाई 1-2 दिन में होल्ड कर सकता हूँ क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक को या शेयर को या इंडेक्स में मैं फ्यूचर्स वगैरह को शॉर्ट कर सकता हूँ क्या? तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे और थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे, तो ये सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है? अब टेक्निकल एनालिसिस तो सेम ही होता है, उसके अंदर कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कैंडल्स अब ये दिन की आ गई हैं, जैसे 5 मिनट की होती है, 5 मिनट लगाता हूँ, तो 5 मिनट में क्या है ना आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, आप खुद एक बार समझेंगे इसको तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो ये आज का मार्केट है, ये कल का था, ये उसके पहले का था। ये यहीं चल रहा है ऊपर नीचे, अब तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये चल क्या रहा है? यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे सीधा जा रहा है, ये जा रहा है। तो भाई इसके ऊपर आप क्या एनालिसिस करके इस पे ट्रेड करोगे? ये तो कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा ना। मैं इसको 5 मिनट की जगह लेके आता हूँ कि भाई 30 मिनट्स पे, तो थोड़ा-सा और स्मूथ हो जाएगा कि हाँ भाई, थोड़ा-सा मुझे इसका समझ में आ रहा है भाई कहानी, कि ये थोड़ा-सा यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, अब ये नीचे ही चल रहा है, थोड़ा-सा ऊपर गया। और फिर मैं और टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ कि भाई मैं 4 घंटे कर देता हूँ, तो मुझे और थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई ऐसा-ऐसा सीन हुआ इसका, ठीक है? और मैं फिर टेप ही आ गया कि भाई मैं दिन का ही देख लेता हूँ, दिन में क्या कहानी इसकी चल रही है, एक दिन में कैसा बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो मुझे ज़्यादा क्लियर हो गई पिक्चर। मैं देखूँगा कि भाई जैसे कि आपको एक बार दिखाता हूँ मैं यहाँ की पीछे। देखो, ये एक रेंज बन रही थी यहाँ पे, ये इतने टाइम से ये रेंज ही बनी जा रही थी यहाँ पे। ये बस ये इसी रेंज में चल रहा था। यहाँ के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? अब हो सकता है किसी टाइम फ्रेम में या कहीं न कहीं इसमें कुछ पैटर्न्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो लोगों ने इसको ब्रेकआउट को ट्रेड किया होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको पकड़ूँगा यूँ करके ये रेंज थी, ठीक है? यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके फिर यहाँ से एक रैली कर गया ये। ठीक है? तो इस टाइप से कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाता है, तो आप इस हिसाब से बना के कर सकते हो। कुछ आप जैसे कि आपको इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो 1 मिनट रुको आपको इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प कर देंगे इसके अंदर। जैसे मैं इंडिकेटर्स लगा देता हूँ इसके अंदर 50 कर देता हूँ इसको, 50 मैंने लगा दिया, ठीक है? और मैं इसको शो कर देता हूँ। तो देखो आपको इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये भी अच्छा ट्रेड बना के देता है आपको। तो भाई आपने देखा कि जैसे ही मार्केट ने प्राइस ने 50 का जो ईएमए है इसको क्रॉस किया और ऊपर की तरफ निकला। फिर आपने आके ये बाय कर दिया और ये जा रहा है ऊपर जा रहा है। जहाँ यहाँ के इसने वापस नीचे आया तो यहाँ पे आप एग्ज़िट करके निकल जाओ। तो सिंपल सा आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। तो मतलब स्विंग ट्रेडिंग ईज़ी हो जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट्स भी ह्यूज होते हैं और लॉसेस भी अच्छे खासे हो जाते हैं। बट टेक्निकल आप ट्रेड करते हो तो आप स्टॉप लॉस रख लेते हो तो इसमें ज़्यादा बड़े लॉसेस होते नहीं टेक्निकल के थ्रू, ठीक है? बट अब अपार्ट फ्रॉम इट अब एक और सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। जैसे लोग एक और चीज़ क्या करते हैं जैसे कि इंडियन ऑयल का रिज़ल्ट आया था यहाँ पे, ये पर्टिकुलर दिन पे। यहाँ पे रिज़ल्ट आया था। तो अब आप देखो इंडियन ऑयल का स्टॉक धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक दिन रिज़ल्ट आया और नेक्स्ट डे देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी। उसके नेक्स्ट डे देखो कितनी बड़ी कैंडल है। तो मतलब रिज़ल्ट आने के बाद अगले 5 दिन के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको इसको हटा देता हूँ थोड़ा क्लैरिटी दिखेगा आपको। एक मिनट क्या देखिए यहाँ कहीं से रिज़ल्ट आया था ये वाली कैंडल से। तो नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर इंडियन ऑयल ने आपको दिया ₹46 का प्रॉफ़िट। ₹150 का शेयर था। अपन यही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई अगर मैंने इसके 10,000 शेयर्स खरीदे होते, ₹150 का सॉरी आपका ₹46 का प्रॉफ़िट था, आपका 4,60,000 बनता इसके अंदर।
तो 5 दिन के अंदर ही आपका 4 लाख 60,000 रुपए का प्रॉफ़िट बन गया। तो आपने यहाँ पे क्या प्ले किया, आपने एक प्रेडिक्शन लगाई कि भाई इंडियन ऑयल का कल रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं यहाँ कहीं खरीद के बैठ जाता हूँ, ठीक है? आपने खरीद के बैठ लिया और आपको उम्मीद थी कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। पॉज़िटिव आ गया, तो भाई मार्केट रैली करके आपको 5 4-5 लाख का प्रॉफ़िट दे गया। तो इन केस अगर नेगेटिव आता तो फिर इतना नीचे जाता भी तो। अब नीचे जाता तो आपको 5 लाख का लॉस दिखाता, ठीक है? तो आप फिर वेट करते हो उसका कि भाई मार्केट धीरे-धीरे जाके फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि अब शेयर में आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मतलब पैसे डाले हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 लाख का लॉस दिख रहा तो अब यहीं बुक करके आपको भगना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है इसकी। ये तो आपने पैसे डाले चाहिए एक्सपायरी नहीं है। अब हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में वापस ऊपर चला जाए। तो आपका ये लॉस ना ये नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होगा, कई बार स्टॉक नीचे आके और नीचे आता है तो फिर वो पूरा ही टूट जाता है। जैसे येस बैंक के साथ हुआ, नीचे गिरा तो गिरता ही गया, लोग खरीदते गए भाई अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी थोड़ी-सी रिकवरी हुई है, बट स्टिल अभी बहुत दूर है, ठीक है? सो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है। अब स्पेशली जो इवेंट्स होते हैं, लाइक कभी इलेक्शन है या फिर उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो इवेंट्स पे जो रैली बनती है वो बहुत अमेज़िंग होती है। बट ये अगर आपके फ़ेवर में नहीं गई तो फिर बहुत दिक्कत भी हो जाती है। ठीक है, मैं सेकंड आपको दिखाता हूँ, इन्फोसिस का शेयर दिखा देता हूँ, इन्फोसिस में आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। इन्फोसिस का भी रिज़ल्ट आया था रिसेंटली, ठीक है, मैं डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखो यहीं का ही रिज़ल्ट है, आई थिंक यही है रिज़ल्ट, हाँ। ये डे टाइम फ्रेम है, मतलब देखो स्टॉक धीरे-धीरे चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। इस दिन के बाद देखो नेक्स्ट डे का कैंडल कितना बड़ा कैंडल खुला और कितना गैप अप खुला है। यहाँ का ये मार्केट लास्ट डे था, ठीक है, ऊपर था, यहाँ कहीं क्लोज़ हुआ था मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कितना बड़ा गैप अप खुला है, मार्केट खुला है सीधा 65 पॉइंट्स का गैप अप खुला है यहाँ पे और मार्केट ने जो हाई बनाया है यहाँ से, अब मैं हाई भी दिखा देता हूँ। मार्केट सीधा गया ऊपर तक हाई तक, कुछ 150 पॉइंट तक गया ये 157 मतलब और ऊपर तक गया था। तो 150 160 पॉइंट तक मार्केट ने रैली दी। ये रिज़ल्ट आया था इन्फोसिस का इस दिन। यहाँ कहीं लोगों ने खरीद के बैठे हैं कि भाई मार्केट में अच्छा रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद देखो आप कितना बड़ा रैली था। स्टॉक के अंदर ये 150 पॉइंट ना बहुत छोटा नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपको लगता है 150 पॉइंट में क्या है, लेकिन स्टॉक के अंदर ये इसका 10% हो गया। निफ्टी डेली ना 1-2% ही हिलती है। अगर कोई स्टॉक 10% हिल गया, तो भाई वो बहुत बड़ा मूवमेंट है 10%। 10% मूवमेंट कम मत समझिए आप कि बहुत छोटा-सा मूवमेंट है यार, ये तो 150 पॉइंट ही चला है। निफ्टी भी 200 चल जाती है, 300 चल जाता है, बैंक निफ्टी 5-500, 1000-1000 पॉइंट चल जाती है। तो भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो उसका 2% भी नहीं चली है और यहाँ स्टॉक 10% चल गया तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट्स आपके होंगे तो बहुत ह्यूज होंगे। ठीक है? जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 10,000 शेयर की खरीद पकड़ लेते हैं अपन, इंटू 150 पकड़ लो तो आप अंदाज़ा आप लगा लो कितना प्रॉफिट हुआ है। 15 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। सो इस टाइप से प्रॉफिट्स होते हैं वो भी 1-1 2-2 दिन के अंदर इवेंट्स के अंदर। कि भाई 2 दिन में आपको 15 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आप समझो कि मतलब किस लेवल के प्रॉफिट जनरेट होते हैं। मतलब सेम क्या होगा ना, किसी ने अगर पोज़ीशन बनाई उसको लग रहा होगा भाई इन्फोसिस का रिज़ल्ट खराब आएगा। उसने पोज़ीशन बनाई होगी नीचे के लिए कि भाई इसका फ्यूचर मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अब देखो इन्वेस्टिंग में तो आप इसको क्या बोलते हैं सेल कर नहीं सकते। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फ्यूचर्स को लोग शॉर्ट भी कर देते हैं। उसमें लेवरेज ही मिल जाता है। मार्जिन मिल जाता है कि भाई को सस्ते मिल गया, ऊपर से क्या बोलते हैं अपने नीचे की तरफ शॉर्ट भी कर दिया। वो मार्केट चला गया ऊपर। तो भाई यहाँ पे कितना भयंकर लॉस हुआ रहेगा बंदे को। तो दोनों ही कंडीशन है। लाइक आप इवेंट्स को ट्रेड करते हो तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करो कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो सकते हैं लेकिन लॉसेस भी हो सकते हैं। थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करके चलोगे तो तकलीफ कम होगी। लाख रुपए तो आपने 10,000 रुपए डाला भाई, चलो ठीक है 10,000 ऊपर नहीं भी गया, नीचे गया तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, छोड़ा कैसे कि भाई नीचे चला गया मार्केट, नीचे आता गया, थोड़े टाइम बाद रिकवरी करके इधर ही आ जाएगा। हो सकता है 2-3 महीने लग जाए इसको पूरे इसको कंप्लीट होने में। लेकिन रिकवरी हो जाएगी तो भाई 10,000 का आपको दुःख नहीं रहेगा। लेकिन आपने लाख पूरा ही लगा दिए, तो भाई पूरा ही चला जाएगा तो आप यहाँ पैनिक करके भाग जाओगे डर के मारे कि भाई मेरा पूरा पैसा जा रहा है और बचा-खुचा पैसे से फिर ट्रेड करने लायक आपके पास कुछ बचेगा नहीं। फिर आप रिकवरी करते रह जाओगे और फिर वही है कि रिकवरी में के प्रोसेस में आप फँस जाओगे तो रिकवरी फिर कभी होती नहीं है मार्केट से। आदमी रिकवरी के लिए फिर क्या है ना 1 लाख की जगह पे 10 लाख रुपए लेके आएगा और 10 लाख भी ज़ीरो करके जाता है। तो भाई रिकवरी करने के चक्कर में मत पड़ो। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करो। जो पैसा गया छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, फ्रेशली ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। इस पे फोकस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको 2 दिखाए रिजल्ट आने के बाद रैली कैसे करा मार्केट।
अब मैं आपको तीसरा सिनेरियो भी दिखा देता हूँ। एचडीएफसी बैंक अपना देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल है। यहाँ रिज़ल्ट आया, नेक्स्ट डे मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन खुला। किसी ने अगर पोज़ीशन बनाई होती कि भाई यहाँ से तो मार्केट बढ़ जाएगा ऊपर, मार्केट सीधा धड़ाम से नीचे गिरा, यहाँ इतना बड़ा गैप डाउन खुला। नेक्स्ट डे उससे बड़ा गैप डाउन, ठीक है? तो फिर नीचे आते, 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 आते मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ तक गया नीचे। तो भाई जिस किसी में हिम्मत नहीं होगी ना भाई, इतना बड़े लॉसेस जो देखेगा, वो डर के ना भाग जाएगा ये बीच में ही कि भाई इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, मैं निकल लेता हूँ। देखो ये 15 जनवरी के 17-18 जनवरी के आस-पास का सीन है और 18 जनवरी से इसको नीचे आते, आते, आते फिर ऊपर जाते हुए, इसको अप्रैल हो गया अभी तक ये ऊपर नहीं जा पाया है, ठीक है? सो मतलब इसको एटलीस्ट इस लेवल तक पहुँचने में ही 2 से 3 महीने लग गए। अब ये ऊपर वापिस इस लेवल तक जाता हो सकता है 1-2 महीना और लग जाए। तो आपको 4 से 5 महीने आपके फँस के रह गए, आपने एक इवेंट ट्रेड किया, तो आप फँस के रह गए कि भाई मेरा मैं लॉस नहीं बुक कर सकता हूँ, मुझे प्रॉफ़िट ही चाहिए, क्योंकि ये लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको रुकना पड़ेगा 5-6 महीने और 6 महीने आप ट्रेडिंग में रुकोगे नहीं मुझे लगता है। आपको क्योंकि और भी चीज़ दिख रही होंगी कि भाई यहाँ भी पैसा बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कैपिटल आपका पूरा यहाँ फँसा हुआ है, तो आप रिस्क मैनेज करके चलोगे कि भाई 10 लाख है तो सिर्फ लाख रुपए यहाँ डाले तो बाकी 9 लाख से आप बाकी जगह ट्रेड करो ना, उससे पैसे बनाओ। ये जो बन जाएगा तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा है, तो दोनों साइड जाते हैं ये, ऐसा नहीं कि एक ही साइड चल रहा है। जैसे कोई इवेंट ट्रेड कर रहा हो, इलेक्शंस ट्रेड कर रहा हो कि भाई इलेक्शन में आपको लगता है भाई ऊपर बहुत तगड़ा ऊपर खुल जाएगा मार्केट या फिर गैप डाउन खुल जाएगा। कुछ भी लगता है आपको तो आप उसको ट्रेड करते हो, तो वो भी चल सकता है। लेकिन उसमें भी रिस्क उतना ही है क्योंकि आप सिर्फ़ एक असम्पशन ही कर रहे हो वहाँ पे, एग्ज़ैक्टली कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि भाई ये हो ही जाएगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपको हर जगह करना ही करना है। तो इसको ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। बाकी आपके फंडामेंटल एनालिसिस को आप थोड़ा साइड करके, थोड़ा-सा अच्छा टेक्निकल पे वर्कआउट करो एंड देन फिर ट्रेड्स बनाओ, अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, प्रॉफिट भी अच्छे होते हैं। सेकंड चीज़ इसमें फ़ायदे क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या जैसे मैं यही खोलता हूँ एचडीएफसी खोल देता हूँ। मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, मैंने आपको पहले भी दिखाया जैसे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, सेम डे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? तो मॉर्निंग में मैं यहाँ कहीं घुसूँगा, फिर यहाँ कहीं निकल जाऊँगा, फिर देखूँगा भाई यहाँ कहीं बन रहा है क्या? फिर यहाँ देखूँगा, वहाँ देखूँगा। तो मैं दिन भर बैठा हूँ 6 घंटे मार्केट के सामने कि भाई कब ट्रेड बन रहा है। देख रहा हूँ सुबह से भाई इधर बन रहा है क्या? इधर बन रहा है क्या? यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। नहीं बना तो छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसा वो मजबूरी तो है नहीं कि भाई ट्रेड लेना ही लेना है। अगर सेटअप ही नहीं बन रहा है आपके हिसाब से तो आप ट्रेड लोगे कैसे? ठीक है? और हो सकता है अगर आपने यहाँ गलती से ले लिया कि भाई ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे चलेगा तो पहले ट्रेड में ही नुकसान हो गया आपको। अब आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गई कि भाई मैं तो लॉस लेता नहीं मार्केट से क्योंकि मेरा लॉस थोड़ी हो सकता है। अब मैं और ट्रेड लूँगा तो भाई अब नीचे आता है, फिर आप ट्रेड बनाते हो यहाँ कहीं कि भाई और ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाने का, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। फिर आप यहाँ कहीं बनाते हो ऊपर जाने का, फिर नीचे जाता है। तो अब हो सकता है दिन में 10 ट्रेड ले लो। 10 ट्रेड का ब्रोकरेज ही आपका ₹1000 का चला जाएगा, इसका ट्रांज़ैक्शन फ़ीस और टैक्स वगैरह मिला के। तो ₹1000 आपने ब्रोकरेज दे दिया, ठीक है? और लॉसेस हुए वो अलग है। आँखें आप अलग फोड़ रहे हो वो अलग चल रहा है कि भाई दिन भर देख रहे हैं, देख-देख के कि भाई अब यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है। आपकी लाइफ़ में कुछ बचा नहीं, तो आपको आज के दिन प्रॉफ़िट चाहिए। तो भाई ये सारी जो भसड़ है इससे आपको निकलने के लिए आप एक लॉन्ग टर्म विज़न रखते हो कि भाई लंबे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, उस पे आप एक डिसीज़न बनाते हो और उस पे स्टिक रहते हो। ये देखो 3 दिन से मार्केट वहीं है, कहीं नहीं गया। इसमें आप क्या ट्रेड करोगे? देखो मार्केट वहीं के वहीं बैठा हुआ है, जहाँ से चला था वहीं उसी रेंज में फँसा हुआ है, ना कहीं ब्रेकआउट दे रहा, ना कुछ है। जो लोग हैं वो डेली ट्रेड करने आते हैं, फँसते हैं, पैसे लॉस करके निकल जाते हैं, ठीक है? अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर खुल गया, ठीक है? अच्छा जा रहा है, यहाँ भी बहुत अच्छी रैली मिली, यहाँ भी अच्छा जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। यहाँ पे देखो गैप डाउन खुल गया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे शार्प सेलिंग आई। तो अगर आप इंट्राडे में हो तो भाई कुछ नीचे की तरफ बड़ा मोमेंटम आ गया तो यहाँ पैसे चले गए, यहाँ पे बन गए, यहाँ चले गए। तो मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ते हैं और क्या बोलते हैं आप थोड़ा-सा पैनिक कर जाते हो कुछ कंडीशंस के अंदर। बट जब आप बड़े टाइम फ्रेम में होते हो तो फिर एक दिन अगर मार्केट गिर भी गया, तो भी आप घबराते नहीं हो। जैसे देखो अगर अगर मैं ये कुछ दिन का है यहाँ से अपन पकड़ते हैं, एक हफ्ते 12 मार्च से लेके ये कितनी तारीख तक का है ये 26 मार्च तक। मतलब मोटा-माटी कुछ 14-15 दिन का है ये। मार्केट आपको दिख रहा है कि भाई नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से कंटिन्यूअसली, ठीक है? लेकिन जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो आप घबराओगे नहीं इसको देख के कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है तो लेकिन यहाँ से उसने रैली भी तो दी इतनी लंबी। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे भाई मार्केट नीचे चला गया, क्या हो गया, ये सब हो गया, आप पैनिक कर जाओगे।
आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपको दिखता है कि हाँ भाई, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर-नीचे हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको सिर्फ 4, 5, 15 कैंडल दिखेंगी भाई, थोड़ी-सी नीचे जा रही होंगी बस। वापस रिकवरी कर जाएँगी, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो 15 कैंडल्स हैं यहाँ पे, जब आपको बोला देखो ये है वो कैंडल सारी की सारी जो नीचे आ रही थी ना, इतना सा नीचे आया मार्केट, और फिर ये ऊपर रैली कर गया। तो यहाँ पे ना आप घबराते नहीं हो क्योंकि इतना क्लटरनेस है नहीं यहाँ पे, एकदम क्लियर दिख रहा है कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये एक फ़ायदा होता है, स्क्रीन टाइम कम होगा आपका और आप कंटिन्यूअसली बैठ के स्क्रीन देखते रहोगे तो आँखों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडी भी थोड़ी सही रहेगी, कुछ फिज़िकल दूसरे भी काम कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी में एक ही काम नहीं है कि भाई सुबह उठ के चार्ट देखने बैठे हो, दिन भर वही देख के बैठ रहे हैं। तो ये सब फालतू के कामों से आप बच जाओगे और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फिर प्रॉफिट्स भी अच्छे बन के निकल के आते हैं। तो इंट्राडे वाला जो दिन भर 30 के 30 दिन मेहनत करके जो पैसे कमाता है, गँवाता है, उससे ज़्यादा आप स्विंग ट्रेडिंग में कमा लेते हो। ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन सही है और अगर आप फ्यूचर्स वगैरह ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर में क्या है ना मार्जिन अच्छे मिल जाते हैं। जैसे निफ्टी का इंडेक्स हो गया अपना, इंडेक्स के अंदर निफ्टी को अगर मैं 50 लॉट खरीदूँ अभी निफ्टी के, कुछ 22 साढ़े 22,000 का चल रहा है 1 शेयर, ठीक है? साढ़े 22 का ऐसे पकड़ लेते हैं, तो भाई मुझे 11-12 लाख रुपए चाहिए, इसको खरीदने के लिए। बट मुझे फ्यूचर्स खरीदूँगा ना, तो फ्यूचर्स मेरे को क्या करेगा जो ब्रोकर है वो मुझे 10 टाइम्स का मार्जिन देगा इसके ऊपर। तो मैं ये 1 लाख 2 लाख रुपए के अंदर ही खरीद लूँगा, 1.5 लाख रुपए के अंदर मैंने ये 11-12 लाख रुपए का इंडेक्स खरीद लिया, ठीक है? इंडेक्स का फ्यूचर खरीद लिया। अब ये फ्यूचर खरीद लिया तो भाई जो अगर ये बढ़ गया 1000 पॉइंट यहाँ से, तो भाई मेरे जो 50 शेयर थे तो 50 इंटू 1000 कर लेते हैं। अब आप समझ लो भाई कितना प्रॉफिट बन रहा है इसके अंदर। 1 मिनट रुकिए मैं आपको वापस से सुंदर दिखाता हूँ, प्रॉफिट्स कैसे क्या बन रहा है। फिफ 50 आपके पास शेयर्स थे कि भाई 50 शेयर्स थे और ₹1000 निफ्टी बढ़ गई 1 महीने के अंदर, ठीक है? तो आपका प्रॉफिट जो होगा ₹50 बन गया। हो सकता है कोई बंदा ऑप्शंस में या फिर डेली ट्रेड कर करके भी महीने का 50 ना बना पाए। ऊपर से वो 50 लॉस कर जाए। बट आपका डायरेक्शन क्लियर है, तो वो डेली घबरा-घबरा के छोड़ेगा, फिर पोज़ीशन काटेगा, फिर नई पोज़ीशन बनाएगा, फिर काटेगा। तो वो घबरा जाएगा बट आप स्टिक होगी भाई ठीक है, जा रहा है इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझेगा इसके अंदर। 1 महीने का पकड़ लेता हूँ, देखो 1 महीने का, यहीं ओपन कर दिया चार्ट में। तो आप 1 महीने के अंदर देखो, निफ्टी के अंदर यहाँ कहीं पोज़ीशन बनी थी, नीचे आया, डेली देखो 3 दिन कंटिन्यू सेलिंग आई, फिर धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते-चढ़ते मार्केट अब जा रहा है। सो जो मंथ जो ऑप्शन ट्रेडिंग डेली कर रहा होगा, तो यहाँ कहीं हो सकता है उसके कुछ दिन लॉसेस में चले गए। अच्छे खासे लॉसेस भी बढ़ जाते हैं कई बार ऑप्शन बाइंग में, टाइम बिके जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, दुनिया भर की परेशानी होती है। बट यहाँ पे किसी ने फ्यूचर बाय किया तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, नीचे आया, उसको डायरेक्शन क्लियर था ऊपर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसका प्रॉफिट बन जाएगा और वो ट्रेड से डर के भागा भी नहीं, उसने लॉस भी नहीं करा। तो लंबे टाइम तक आप रुक पाते हो तो फिर प्रॉफिट्स अच्छे बनते हैं। तो यही है स्विंग ट्रेडिंग। बाकी इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिए आपको कि आप ट्राई करके देखो, कम कैपिटल से स्टार्ट करो, जो करना और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है भाई उसको करो और टेलीग्राम चैनल्स वगैरह से बच के रहो। सारे के सारे फेक होते हैं और आपका पैसा सिर्फ़ आपसे भी लेंगे और आपकी कैपिटल भी बर्बाद होगी, उन्हें कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों से। और सेबी रजिस्टर्ड कोई होता नहीं है तो एडवाइज़री करना इल्लीगल है। तो ये भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई इसके अंदर टिप या फिर कोई वो नहीं, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि इसको खरीद लो, इसको बेच दो। बिकॉज़ ये सब सेबी के अकॉर्डिंगली ये सब रॉन्ग है और इल्लीगल है। लाइक अगर कोई बंदा सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी को टिप्स वगैरह नहीं दे सकता, ठीक है? और इवन सेबी वाले बंदे लोग भी देते हैं तो उसमें भी कोई 100% गारंटी नहीं कि वो उसने बोल दिया ऊपर जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, भी स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं, वहाँ भी फेलियर्स आते हैं। सो भाई आप लोग खुद पे वर्कआउट करो, सीखो चीज़ों को, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। यहाँ-वहाँ से टिप्स लेना, यहाँ-वहाँ से हेल्प लेने से अच्छा है। थोड़ा-सा टाइम जाएगा लेकिन आपका पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम जा रहा है जाने दो, सीखो, लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा, ठीक है? बाकी कुछ भी आपको डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए वहाँ पे हमको, हम लोग डेफ़िनेटली उसके ऊपर देखते हैं एंड आपको आंसर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।